चलें जी, जहाँ हम अपनी डिश आउट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, ये बहुत मज़े की बनती है। मैं आपके लिए ये नहीं दूँ प्याज वाला करेला, ज़्यादातर इसमें प्याज डाल, हमने प्याज वाला बनाया है। आप इसको गोश्त में भी डाल सकते हैं, आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहें बना लें। मैंने प्याज वाला बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने बहन भाइयों को लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। ये देखें, माशाल्लाह से डिश आउट हो गई है। चले इसकी रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने कहा चले थोड़ा सा बाहर का व्यू ले लें, देखें बारिश हो रही है, मौसम हमारा ठंडा हो गया है। चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम बनाएंगे लंच टाइम, तो हम शुरू करते हैं बनाना। मैंने मीडियम 6 प्याज लिए थे, उनको कट कर लिया। 2 बड़े बड़े टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, ये करेले को मैंने नमक लगा के अच्छी तरह मसल के इनको धो लिया है। और वहाँ स्पाइसी लिए हैं, तो स्पाइसी में है ज़ीरा मसाला 1 चम्मच, ये कलवंजी थोड़ी सी ली है मैंने, कूटा हुआ धनिया सूखा, ये दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पाउडर और आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जो है ना, ये टेबल स्पून ये मैंने लिया है नमक। आप अपने हस्बे ज़रूरत ले लें। तो यहाँ ये आधा किलो थे करेले को धोने के बाद ये थोड़े से ऐसे हो गए हैं। अब मैंने इनका पानी भी निकाल लिया है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैं डालूँगी तेल। तो चूल्हा ऑन किया, उसमें डालूँगी अब मैं तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ ये वाला, इसमें विटामिन ई होता है। चले उतना सा डालेंगे जिसमें हमारे करेले फ्राई हो जाए, और ये वाला तेल ही फिर हम मसाले में इस्तेमाल कर लेंगे। इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ तेल गर्म हो गया, अब हम इस एक डाल के देख लेते हैं। इनको फ्राई करना है, हल्का हल्का कर लेंगे, तो फिर जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। तलने का मकसद ये होता है। वैसे तो हमें कड़वे बना के खाने चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो कड़वे नहीं खाते। अगर आप लोगों को ज़्यादा कड़वाहट लगती है इसमें, तो प्याज ज़्यादा और टमाटर ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों के पास नारदाना है तो वो लाजमी इसमें शामिल किया करें, क्योंकि नारदाने से भी और अच्छे करेले बनते हैं। देखिए इस तरह के मैंने फ्राई कर लिए, ज़्यादा मैंने नहीं किए, रोट यानी कि सुरख नहीं किए। इनको मैं बस इतना सा किया है। अब डालते हैं जो तेल था वो ही डाल लेंगे हम पैन में। और इसको गरम में डालेंगे प्याज। तो यहाँ डाल दूंगी प्याज। और इसको गरम करेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे, लाल कर लेंगे सुर्ख। तो यहाँ थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी। जब ये थोड़ा सा फूल जाता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोग प्याज डालने से पहले भी ज़ीरा डाल सकते हैं। अगर पहले आप भूल गए हैं तो आप बीच में भी डाल सकते हैं, ये इतना इशू नहीं है। तो यहाँ मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। अभी हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मसाले डालेंगे, टमाटर डाल। तो यहाँ हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज। अब हम डालेंगे जो टमाटर रखे हुए हैं और इनको डाल के भूनेंगे।
साथ ही हम मसाले डाल देंगे जो रखे थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ा सी ज़ीरा मसाला, और ये सारे मसाले डाल देंगे। इनको भूनेंगे अब हम अच्छी तरह। जो टमाटर का पानी है ये खुशक हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे करेले, फिर डाल के 2 मिनट भूनेंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट भूनना पड़ेगा। देखती हूँ 2 मिनट लगते हैं या 3 मिनट लगते हैं। साथ ही हम करेले भी डाल देंगे ताकि करेलों का जो कड़वापन है वो चला जाएगा। तकरीबन मैं इनको 3 मिनट भूनूंगी। मुझे तो थोड़े थोड़े कड़वे अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो आप इसमें दूध थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं ताकि जो इसका कड़वापन है दूध से भी चला जाता है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मुझे तो थोड़े से कड़वे कड़वे चाहिए। शुगर के मरीज़ों के लिए इस तरह के करेले बहुत अच्छे हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। प्लीज़ आप इस तरह करेले बना के खाएं तो आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। यहाँ मैंने चूल्हे को थोड़ा सा ऐसा कर दिया है मीडियम, ताकि हम अच्छी तरह इनको भून लें। तो ये जो सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी अब ये डाल देंगे। 1 मिनट इनको भी इनके साथ भून लेंगे ताकि ये भी, ये देखें इसने घी छोड़ दिया है। हांडी हमारी तैयार हो गई है। चले मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। करेले हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम चपाती बनाएंगे, उसके साथ खाएंगे। आप नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जो आपकी जिससे आप मुनासिब समझते हैं।